बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मेरी तरफ़ से और मेरे घर वालों की तरफ़ से रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद हो और अल्लाह जी हम सब पे ये रमज़ान मुबारक लेके आए और सबको खैर खैरियत से सारे रोज़े रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हमारे तमाम गुनाह हम लोगों के माफ़ फ़रमाए। और बस ये आज के व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। आज का व्लॉग हम लोगों ने स्टार्ट किया था अफ्तारी से और आज की अफ्तारी हमारी अपने पेरेंट्स के घर होती है। स्टार्टिंग की पहली अफ्तारी हमारी मम्मा के घर ही होती है और बस यहाँ पे मैं अफ्तारी से कुछ टाइम पहले ही पहुँची थी और मैंने आते ही, जैसा कि आपको आवाज़ से पता चल रहा होगा, मेरी तबीयत बहुत इन दिनों में ख़राब रही है और बस मैंने आते ही नमाज़ अदा की है और बस उसके बाद चीज़ों का सिलसिला लगना शुरू हो गया था क्योंकि टाइम कम रह गया था अफ्तारी में और गैस का भी बहुत ज़्यादा इशू है। तो सब सिलेंडर पे काम कर रहे थे तो हम लोगों का यही था कि टाइम से सब कुछ लग जाए, कोई भी चीज़ रह ना जाए। और फिर जाहिर सी बात अफ्तारी बनाई थी तो हमसायों का भी बहुत सारे हकूक़ हैं, तो बस हम लोगों ने कुछ अफ्तारी वगैरह जो होती है और यही होता है सिलसिला कि सबके घरों में देने दिलाने वाला, तो बस वो साइड पे कर रहे थे और बस अहमद वो देने जा रहा था और ये नौफिल शरारतें कर रहा था यहाँ पे और इसको मैं कैप्चर कर रही थी। मैंने कहा इधर आओ, इसने शलवार कमीज़ पहनी हुई थी और ये बहुत, और एज़ल बिल्कुल ही आज कहने में नहीं थी, एज़ल शरारतें कर रही थी आज। और बस यहाँ पे हम लोगों ने बाहर ही सारा सेटअप लगाया हुआ था, सब आना था। हम अपनी फैमिली होती है और ये छोटे छोटे मोमेंट्स मैंने पहले भी कहा हुआ है व्लॉग्स में कि ये एक बहाना होता है इकट्ठे होने का और इस तरह प्यार भी बढ़ता है। तो बस ये हमारा होता ही स्टार्ट में यही है कि हमारी पहली अफ्तारी और पहले स्टार्ट के घर से ही होता है। और मम्मा को जितना भी मना कर लो कि मम्मा हमारी अफ्तारी ना करो, लेकिन मेरी मम्मा कहती है कि नहीं, बेटियों का हक होता है और बस इसलिए पहली अफ्तारी हमारी वहाँ होती है। और यहाँ पे जैन ने रखे थे कुछ रिटर्न गिफ्ट्स हम लोगों के लिए और ये आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा। उसने सारी ये तस्बीहां कहते हैं इसको, कि डिजिटल तस्बीह कहते हैं शायद, तो ये मंगा के रखी हुई थी और साथ गजरे वगैरह। ये तो इसने खैर एंड टाइम पे हमें सरप्राइज़ दिया और ये तो मुझे नहीं पता था और इनका अपना ही कोई प्लान बना हुआ था, अचानक ही सब कुछ और सब कुछ हुआ हुआ था। और मैं यहाँ पे उससे लेके थी, कहती दिखाओ, अभी वो कह रहा था मुझे चीज़ें सारी असेंबल करने दो, उसके बाद सबको मिल जाएंगी। तो बस मैं यहाँ पे बस कह रही थी मैंने व्लॉग में देना और मुझे दिखा दो और बस यहाँ सारा कुछ रेडी हो गया था। माशाल्लाह से मेरी भाभीयों ने और मेरी मम्मा ने मिलके सब कुछ रेडी किया हुआ था। मुझे तो कुछ करना ही नहीं पड़ा क्योंकि मेरी तो वैसे ही तबीयत ख़राब थी, सबको पता था कि मैं बीमार हूँ और इस वजह से मैंने कुछ भी नहीं किया। बस एक जो बैठ के बच्चों के साथ बातें करती रही, बच्चों के साथ खेलती रही, व्लॉग बनाया, बस मैंने उसके अलावा कुछ भी नहीं किया यहाँ पे। और उनकी एक एक चीज़ नफासत से और पता चल रहा था कि वाकई मेहनत हुई है, लड़कियों ने मेहनत की है। और बस यही था कि ये भी एक अच्छा होता है, मोमेंट होते हैं कि चलो अफ्तारी में आपका आना जाना लगा रहे और अच्छा लगता है। बस यहाँ पे शान भाई आ गया था काम से वापस और वो आते हुए गजरे लेके आया था और उसने मम्मा यहाँ पे बास्केट में गजरे वगैरह अरेंज करके रख रही थी पास, क्योंकि मम्मा ने सबको बनाने थे। और मुझे ये जैन का आइडिया बहुत अच्छा लगा। मैं और मेरी मम्मा को व्लॉग में आना बिल्कुल नहीं पसंद और बाय चांस वो कहीं ना कहीं से व्लॉग में आ ही जाती हैं और उन्होंने मुझे सख्ती से कहा मुझे व्लॉग में मत लिया करो, क्योंकि वो यही कहती हैं कि उम्रा किया हुआ है और फिर ये इतना अच्छा वो नहीं है भाई, मतलब नहीं आना चाहिए, फेस नहीं देना चाहिए और इसी वजह से मैं भी फेस नहीं देती। तो बस यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट ही एज़ल से हुआ। एज़ल ने पहले गजरे पहने क्योंकि एज़ल को बहुत ज़्यादा जल्दी था कि ये क्या है, और फिर एज़ल ने जल्दी ही इसका काम भी तमाम कर दिया था। तो बस आश अपनी वेटिंग में खड़ी थी, इसके बाद आश की बारी थी। हमने बच्चों से स्टार्ट लिया, खैर बच्चियों से, बच्चियां घर की रहमत होती हैं, तो बस हम लोगों ने बच्चियों से ही ज़्यादा स्टार्ट किया। तो बस उसके बाद सब ने बारी बारी गजरे वगैरह पहने, पहले मम्मा ने इनको पहनाए, फिर उसके बाद मेरी भाभीियों की बारी आई, मेरी सिस्टर की, फिर लास्ट में मेरी बारी आई क्योंकि मैं सबकी वीडियोज़ वगैरह बना रही थी। तो बस यहाँ पे वो ये वाला सिलसिला चल रहा था और रोज़े में भी थोड़ा सा ही टाइम रह गया था, मेरा ख्याल से 15-20 मिनट रह गए थे। और मुझे लगता है आप लोगों को मेरी आवाज़ सही नहीं आएगी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक अभी भी प्रॉपर नहीं हुई, तो आवाज़ में थोड़ा बहुत इशू आ सकता है। और मैंने एक और बात करनी थी कि मैंने अभी मेरे माशाल्लाह से 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं और मुझे इस चीज़ की इतनी कोई खुशी है कि आप लोगों ने मुझे इतना ज़्यादा इतनी जल्दी सपोर्ट किया है और मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था। और मुझे यही था कि विदाउट फेस के आप व्लॉग बनाओ और आपको कोई सपोर्ट करे, ये बहुत बहुत मुश्किल काम है क्योंकि लोग आजकल फेस ही देते हैं और ज़्यादा हाउसवाइफ तो इतना घर से बाहर भी कम ही जाती हैं। लेकिन मैं खैर अभी फ़िलहाल इस तरह से चली जाती हूँ, वीडियो मम्मा के घर चली जाती हूँ, वीडियो बना लेती हूँ और बहुत सारी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं तो इस वजह से वो भी पूरी करनी होती है, जिसकी वजह से मैं वीडियोज़ वगैरह ले लेती हूँ। तो मुझे यही था कि मुझे एकदम से बहुत टाइम लगेगा इधर अपना आप
सेट करने में या टाइम लगेगा सब्सक्राइबर बढ़ाने में और मिन्नतें करनी पड़ेंगी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ा और आप लोगों का इतना ज़्यादा प्यार करना, मुझे इतना सब सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे इस चीज़ का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना आप लोगों का। और बस ये रमज़ान अल्लाह करे हम सब पे बहुत बहुत खुशखबरियाँ लेके आए और बहुत सारी खुशियाँ हमें अल्लाह जी दे। और बस हम लोगों की जितने भी लोगों की, जितने मुझे देखने वाले हैं, जितने भी जिसकी भी ख्वाहिश है अल्लाह जी उसकी वो पूरी करे। और जो हमारे बीच से चले गए अल्लाह जी उनको उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उन्हें जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। और यहाँ पे हम लोगों के गजरों का सिलसिला चल गया था, लास्ट में मम्मा की बारी थी, तो फिर मम्मा को ज़हन नहीं बना दिए पास से और मैं मम्मा को कहती मेरे साथ वीडियो बनाओ अपने गजरे दिखा के फिर आश्रम में। और यहाँ पे हम लोग दुआ होने लगी थी क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इतना बड़े दिन चल रहे हैं, रमज़ान चल रहा है और फिर जब भी इफ्तारी से पहले आप जो भी दुआ मांगो वो कबूल तो होनी है। तो फिर लिहाजा हम लोगों ने भी अपने लिए दुआएं मांगी हैं और आप सबके लिए भी दुआ मांगी है कि सबके लिए दुआ मांगी। आप भी अपनी दुआओं में हमें और मुझे और मेरी फैमिली को लाजमी याद रखिएगा। और ख़ाली मेरी मेका फैमिली को मत याद रखिएगा, मेरी ससुराल फैमिली भी है, मेरी 2 फैमिलीज़ हैं, आप दोनों को याद रखिएगा। और आज का स्पेशल व्लॉग इसलिए भी है, एक तो रमज़ान है, दूसरा आज मैंने करना था ज़ुरैज़ का फेस रिवील करना था। बाय चांस मेरा ख्याल से पिछले व्लॉग में मेरे से थोड़ा बहुत फेस पे रिवील हो गया ही था, स्टिकर वगैरह मैं लगा नहीं सकी, लेकिन मैंने सोचा यही था कि रमज़ान में मैं उसका फेस रिवील करूँगी। और क्योंकि बच्चा ज़ाहिर सी बात है नज़रों में भी आता है, तो उसको लाजमी दुआओं में याद रखिएगा और मेरे ज़ुरैज़ के लिए बहुत बहुत सारी दुआएं करिएगा। और माशाल्लाह से ये ज़ुरैज़ है हमारा और बस इसके लिए बहुत सारी दुआएं करना और इसको बस नज़र बद से अल्लाह जी बचाए। और बस इसीलिए मैंने इस रमज़ान का बेस्ट ऑप्शन रखा था कि रमज़ान में मैं इसको इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। और उसके बाद फिर हम लोगों ने खाना शाना खाया और नेक्स्ट डे आ गया। नेक्स्ट डे मैंने फिर अपना स्पारा मुकम्मल करना था, तो मैं यहाँ अपना स्पारा पढ़ रही थी। उसके बाद हम लोगों ने अपनी तैयारियाँ करनी थी कुछ रमज़ान की जो नहीं हो सकी थी मेरी बीमारी की वजह से। तो बस इस वजह से हम लोगों ने रोल्स वगैरह बनाने थे, तो उसका हम लोग चीज़ें वगैरह मैंने वॉश की और बस जितनी मेरी हिम्मत थी मैंने उस हिसाब से की और जितनी घर में चीज़ें थी वही सारी मैंने उसी से फटाफट जो भी हो सका था किया। और बस यहाँ पे उसका वो सारा सामान वगैरह तैयार हो गया था। और मैं एक और बात बताना चाहती हूँ कि सही सी बात है रमज़ान है, रोज़े नमाज सब कुछ करना होता है, तो बस इस वजह से व्लॉग्स थोड़े से लेट आया करेंगे और मैक्सिमम थोड़े थोड़े शायद शॉर्ट भी हो सकते हैं और थोड़े लेट हो सकते हैं। और इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं न्यू व्लॉग में। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।